हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है आरएनए। तो क्या होता है आरएनए, डिटेल में देखते हैं। सो डीएनए एज वेल एज आरएनए both are the type of a nucleic acid. Yesterday we have took the lecture on DNA. Now we are going to talk about RNA. मैं एक चीज आपको रिवाइज करना चाहूंगा। न्यूक्लिक एसिड means genetic material found inside the nucleus of every eukaryotic cell and cytoplasm of every prokaryotic cell. This nucleic acid are of two category. One is DNA, which we have already discussed, and now today we are going to discuss about RNA. Compared to the DNA, RNA is not that much not explanatory. मतलब जितना डीएनए को एक्सप्लेन करते हैं हम उतना आरएनए को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। मतलब आरएनए इतना डिटेल में नहीं होता है। हालांकि आरएनए को जितना हम 11th स्टैंडर्ड तक हैं, हम 11th स्टैंडर्ड तक आरएनए को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज आरएनए। सो बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज अ राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यस, फुल फॉर्म इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। लाइक डीएनए, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए वाज deoxyribonucleic acid, just because in DNA there was a deoxy group was also present, but in case of RNA only ribose group is present, and that's why this is ribonucleic acid and DNA is a deoxyribonucleic acid. Now when I teach you RNA, मतलब जब मैं अब आपको RNA पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्टली आपको RNA इजीली नहीं समझ पाओगे आप। अगर आपको DNA नहीं पता है तो आपको आरएनए समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अगर आपने हमारा कल का लेक्चर अटेंड किया हुआ है डीएनए वाला तो आपको आरएनए काफी इजी समझ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो आरएनए और डीएनए को कुछ कंपैरिजन और कुछ डिफरेंस अगर आप समझ जाते हो तो काफी इजी होगा। सो इन द डीएनए एंड आरएनए देयर आर सम सिमिलरिटी एज वेल एज सम डिफरेंसेस। सो आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन यू कैन से डीएनए एंड आरएनए। सो हम सिर्फ 2-3 मिनट ही डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में डिफरेंस, और उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। डीएनए इज जनरली अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए हैज अ 2 स्ट्रैंड, सो इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, whereas आरएनए इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ डीएनए देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसेस, like adenine pairs with thymine by double bond, guanine pairs with a cytosine by triple bond. In case of RNA, adenine pairs with a uracil by double bond and guanine pairs with cytosine by triple bond. अब आप ये सोचोगे कि अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसमें नाइट्रोजन बेसेस सामने सामने पेयरिंग कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। जब आरएनए डीएनए में से निकलते हैं जिसको हम कहते हैं एमआरएनए, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और उसके सामने के स्ट्रैंड के ऊपर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो आरएनए कहलाते हैं। और वैसे ही एमआरएनए जब टीआरएनए के साथ बाइंड होता है तभी भी नाइट्रोजन बेस सामने सामने आते हैं। तो जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बावजूद भी उसमें नाइट्रोजन बेसेस कुछ ऐसे ही होते हैं। इन केस ऑफ डीएनए नाइट्रोजन बेसेस आर एडेनिन which always pairs with a thymine by double bond, and guanine which pairs with a cytosine by triple bond. In case of RNA, adenine pairs with a uracil. What is that? U stand for uracil. It is double pairing bond. So adenine pairs with a uracil by double bond, and guanine pairs with a cytosine by triple bond. तो ये चीज कॉमन है। Yes. So first thing is what? Nitrogen bases. So nitrogen bases in DNA is A pairs with T by double bond, G pairs with C by triple bond. Now if you talk here, first is nitrogen bases. Yes, so nitrogen bases हमने कौन से देखे आरएनए में? A pairs with U by double bond and G pairs with C by triple bond. G and C will be common in both. Yes, so this is the first component. Second component is sugar. Now remember, in case of a DNA, we discussed that sugar is a deoxyribose sugar. How much carbon containing sugar? It is a 5 carbon containing sugar. In case of RNA, second component is sugar, and that sugar is, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सी शुगर है? शुगर है राइबोस। कितनी कार्बन वाली? सेम 5 carbon containing sugar. Yes.
So in case of DNA, sugar is deoxyribose. In case of RNA, sugar is only ribose. Now third component present in DNA is phosphate group. So I'll tell you guys, phosphate group present in DNA is a H3PO4. H3PO4 stand for phosphoric acid. अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड कंपोनेंट आरएनए में कौन सा है, तो इसमें भी वही है फॉस्फेट ग्रुप. और फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है आरएनए में, सेम वही H3PO4 स्टैंड फॉर फॉस्फोरिक एसिड. आई होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई. ठीक है, मतलब मैंने आपको सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों बता दिए. एक बार फिर से सुन लीजिए 1 मिनट. DNA is a double helical structure, whereas RNA is a single stranded structure. DNA is composed by 3 component. One is nitrogen base, sugar and phosphate group. RNA is also made by same 3 component, nitrogen base, sugar and phosphate group. DNA have 4 nitrogen base such as adenine pairs with a thymine by double bond and guanine pairs with a cytosine by triple bond. In case of RNA, adenine do not pair with a thymine. Adenine pairs with a uracil group and guanine pairs with a cytosine by triple bond. So adenine pairs with a uracil by double bond and guanine pairs with a cytosine by triple bond. Second component in RNA is a sugar. In case of DNA, it's a sugar. So in case of DNA, sugar is 5 carbon containing sugar. Name of sugar is a deoxyribose. According to the full form, deoxyribose nucleic acid. So deoxyribose sugar is present. Now in case of RNA, as you can see the full form, ribose sugar is present, which is also 5 carbon containing sugar. Now third component present in DNA is a phosphate group. In case of RNA also phosphate group, and phosphate group present in DNA and RNA is same, H3PO4 means phosphoric acid. Here also phosphoric acid. So this is some similarity and some differences between DNA and RNA. Now come to the important topic about types of RNA. Is anybody know how many types of RNA are there? Basically RNA has a 2 type and main RNA are of 3 type. Basically RNA have a 2 type, but main there are 3 type of RNA. So I'll tell you, don't worry. So types of RNA. So there are mainly 3 type of RNA. लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो RNA के 2 प्रकार होते हैं. एक होते हैं जेनेटिकल RNA और एक होता है नॉन जेनेटिकल RNA. यस, क्या होते हैं जेनेटिकल आरएनए और नॉन जेनेटिकल आरएनए? सी, अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में डीएनए जो है वो हमारे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है. क्लियर है? ठीक है. तो डीएनए का काम क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन. और आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना. आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना. तो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा, पैरामेशियम, इन सभी के सभी में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं. तो डीएनए क्या काम करेगा? कैरेक्टर ट्रांसफर करेगा. और आरएनए क्या काम करेंगे? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. लेकिन वायरसेस एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है. दोनों कभी साथ में नहीं होते हैं. ठीक है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, अमीबा, फंजाई, पैरामेशियम, यूग्लिना, every animal are containing DNA and RNA both in their body. DNA is as usual involved in transfer of character from one generation to another generation to third generation, fourth generation, etc. My father has transferred character to my body
and I will transfer these characters to the next generation. This is very clear thing. Yes, but जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो डीएनए पाए जाते हैं या तो आरएनए पाए जाते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ आरएनए के बारे में. मैं आपको बता रहा हूँ वायरसेस के बारे में. वायरसेस जितने भी आज तक डिस्कवर्ड हुए हैं, उन वायरसेस में या तो वायरस के पास डीएनए होगा या तो वायरस के पास आरएनए होगा. ऐसा कोई भी वायरस आज तक रिपोर्ट नहीं किया गया है जिसमें डीएनए और आरएनए साथ में है. अप टू टुडे whatever the number of viruses has been found, either these viruses are containing DNA or either these viruses are containing RNA, but there is no viruses reported up to today that single virus contain both DNA और RNA. समझ गए आप? तो अगर वायरस में डीएनए है तो क्या होगा? डीएनए जीन ट्रांसफर करेगा. लेकिन अगर आप ये सोचो, अगर वायरस में आरएनए है तो जीन ट्रांसफर कौन करेगा? आरएनए करेगा. तो उस वाले वायरसेस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिकल आरएनए. सो रिमेंबर, जेनेटिकल आरएनए आर फाउंड in some viruses. Example, tobacco mosaic virus. Yes, H. Frankel Conrad, एक साइंटिस्ट थे एच फ्रैंकल कॉनरेड. उन्होंने इस चीज की डिस्कवरी की थी कि जेनेटिकल आरएनए किस में पाए जाते हैं. तो सबसे पहला जो जेनेटिकल, इवन तो सबसे पहले जो वायरस डिस्कवर्ड हुआ था ना, वो भी यही था, टोबैको मोज़ेक वायरस. और टोबैको मोज़ेक वायरस में कौन से आरएनए होते हैं? जेनेटिकल आरएनए होते हैं. मतलब टोबैको वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, उनका स्ट्रक्चर उनके नेक्स्ट प्रोजेनी में, नेक्स्ट चाइल्ड में जब जाता है तो वो कैरेक्टर ट्रांसमिट करता है. और कैरेक्टर ट्रांसमिट किससे होते हैं? डीएनए से. लेकिन इन वायरस में तो आरएनए, तो जीन कौन ट्रांसफर कर रहा है? आरएनए कर रहे हैं. ठीक है. और अगर ये वाला हिस्सा हम छोड़ दें, कुछ वायरसेस के बारे में छोड़ दें, तो बाकी पूरी वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उन सब के अंदर कौन से वायरस, कौन से आरएनए हैं? नॉन जेनेटिकल आरएनए. और नॉन जेनेटिकल आरएनए के 3 टाइप होते हैं. एक होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, और तीसरा होता है ट्रांसफर राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और ये तीनों के तीनों आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. अब मैं आपको इन तीनों आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा. डिटेल में मतलब 11th स्टैंडर्ड लेवल में जितना दिया हो उतना पढ़ाऊंगा. 12th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. फिलहाल हम एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में डिटेल में देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. अब हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिकल आरएनए. नाम क्या चेंज कर देंगे हम? टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिकल आरएनए. टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिकल आरएनए. ठीक है. अब ये देखिए क्या होता है नॉन जेनेटिकल आरएनए, हमने पहले अभी डिस्कस कर लिया. अब हम इनके टाइप के बारे में देखने वाले हैं. सो बेसिकली नॉन जेनेटिकल आरएनए इज ऑफ अ 3 कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे हैव गिवन नेम. लाइक first non-genetical RNA is mRNA. M stand for messenger ribose nucleic acid. Second RNA is rRNA. rRNA stand for ribosomal ribose nucleic acid, and third one is tRNA. Now what is tRNA? tRNA stand for transfer ribose nucleic acid. ठीक है. तो ये वाले 3 आरएनए हैं हमारे सामने. इनको हम क्या कहते हैं? नॉन जेनेटिकल आरएनए. क्यों? Why we are calling them as a non-genetical RNA? Because this RNA are not involved in the gene transfer. They are engaged in the process of
प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तीनों के तीनों आरएनए कौन सी प्रोसेस करते हैं? ये तीनों के तीनों आरएनए मिला के एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटीन synthesis. Okay, so mRNA, rRNA, tRNA all together by you can say communicating with each other, they are making a protein by the process called protein synthesis technique. Yes, तो ये तीनों के तीनों आरएनए आपस में मिलके प्रोटीन बनाते हैं और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो आइए चलिए देखते हैं डिटेल में कि तीनों के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। सो फर्स्ट थिंग, mRNA. mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। mRNA क्या होता है? mRNA इज अ मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। mRNA is a messenger ribose nucleic acid. It is a single stranded. SS मतलब single stranded. mRNA is a single stranded linear molecule. Linear का मतलब क्या होता है? सीधा, straight. And the direction of mRNA is a 5 prime to 3 prime. 5 prime to 3 prime. ठीक है? ये प्राइम का मतलब क्या होता है? जहां पे 5 प्राइम होता है और 3 प्राइम होता है। मान लो हमें पता है कि जैसे डीएनए भी ऐसा ही होता है, आरएनए भी ऐसे ही होते हैं। तो एक डायरेक्शन होती है 5 प्राइम, एक डायरेक्शन होती है 3 प्राइम। समझ रहे हो आप? डीएनए कैसे होता है? डीएनए से डबल होता है। एक होती है 5 और उसका एंड होता है 3, और ये अगर 3 है तो इसका एंड क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है? तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम इंडिकेशन करते हैं उनकी डायरेक्शंस को। और एक और चीज इंडिकेट करते हैं 5 प्राइम जहां पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3 प्राइम जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो फिर से सुनिए, मैसेंजर आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड linear means straight molecule whose direction is a 5 prime to 3 prime and it is produced from DNA by the process called transcription. ठीक है? अब आप ये देखिए, ये वाला होता है डीएनए। तो डीएनए के बिल्कुल अंदर से एमआरएनए प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए अपने अंदर की इंफॉर्मेशन एमआरएनए को कॉपी करके बाहर भेज देते हैं। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोटीन सिंथेसिस की पहली स्टेप है। एक्चुअली व्हेन वी आर डूइंग प्रोटीन सिंथेसिस वी आर यूजिंग अ 2 टेक्निक। वन इज ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए from DNA, yes, and second is a translation. mRNA bind with a tRNA. It is called translation. और translation के बाद डायरेक्टली क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। मतलब जब mRNA DNA में से निकलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये mRNA tRNA के साथ बाइंड होता है तब प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये दोनों मिलके क्या होता है? ये दोनों मिलके प्रोटीन सिंथेसिस होता है। समझ रहे हो आप? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये दोनों मिलके प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों आरएनए के रोल होते हैं। मैं आपको बता दूं, mRNA is only 5% compared to all other. mRNA is only 5% compared to all other, and molecular weight of mRNA is a 5 lakh kilodalton. Yes, molecular weight कितना है mRNA का? mRNA का मॉलिक्यूलर वेट है 5 लाख किलो डाल्टन। मतलब इन सभी से मॉलिक्यूलर वेट mRNA का काफी ज्यादा है। और अगर हम क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी से 5% है। mRNA have only 5% compared to all other, like tRNA is at 15%, rRNA is at 80%. Yes, so according to the quantity mRNA is a third position. Out of 3 mRNA is a third position, but according to the molecular weight mRNA is a first position because 5 lakh kilodalton is very high compared to the rRNA and tRNA. Yes, so फिर से एक बार सुन लीजिए, mRNA is a single stranded linear means straight molecule. It is produced from the DNA by the transcription process. Quantity of mRNA is only 5%, but the molecular weight of mRNA is a 5 lakh kilodalton. Clear? Moving towards rRNA. rRNA stands for ribosomal ribonucleic acid.
which is also known as a protein factory. Why we call protein factory? अगर कहीं पे कार मैन्युफैक्चर हो रही है कार, तो उसे हम कहेंगे कार फैक्ट्री. यस, कहीं पे अगर कोई फूड प्रिपेयर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे फूड फैक्ट्री. सेम वे इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि एमआरएनए और टीआरएनए दोनों राइबोसोम के ऊपर आके मिलते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं, तभी हम इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. नाउ आई विल टेल यू, आरएनए मींस आरआरएनए इज यूजुअली लाइक दैट. यस, rRNA is usually like that. rRNA is also single stranded, but the nitrogen bases are very close to each other, therefore they forms a loop like a structure. rRNA भी सिंगल स्टैंडर्ड ही है mRNA के जैसे, लेकिन इसमें नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं, तो क्लोज आ जाने के कारण इनके अंदर एक लूप फॉर्मेशन दिखता है. ये होता है rRNA. अगर हम क्वांटिटी की बात करें rRNA की, तो आरआरएनए की क्वांटिटी होती है 80%. और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट डिस्कस करें, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरआरएनए इज 40,000 to 1,00,000 किलो डाल्टन. सो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इनका? 40,000 to 40,000 से 1,00,000 किलो डाल्टन. इनका देखिए कितना था? 5 लाख. क्वांटिटी एमआरएनए की 5% थी, लेकिन राइबोसोमल आरएनए की 80% क्वांटिटी है. यस, और इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि एमआरएनए और टीआरएनए दोनों राइबोसोम के ऊपर आने के बाद प्रोटीन बनता है, तभी हम इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. मूविंग टुवर्ड्स टीआरएनए. टीआरएनए स्टैंड फॉर ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. टीआरएनए स्टैंड फॉर ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. क्वांटिटी ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए को हम एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं. एडेप्टर आरएनए. यस, व्हाई इट इज एडेप्टर आरएनए? जिससे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर जैसे हम एडेप्टर डालते हैं, सेम वे एमआरएनए और टीआरएनए ऐसे जुड़ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि टीआरएनए एडेप्टर जैसा काम कर रहा है. इसके लिए हम उसे एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं. टीआरएनए क्वांटिटी इज 15%. Yes, whereas molecular weight of tRNA is about 23,000 to 30,000 kilo, 30,000, 23,000 to 30,000 किलो डाल्टन. यस, अब मैं आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर बता दूं, एकदम बेसिक सा स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको. आई डोंट नो कैमरे में आप कहां तक देख सकते हो, इसके लिए मुझे थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. जनरली टीआरएनए के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. एक होता है अमाइनो असाइल आर्म, जो ऊपर के साइड को कहते हैं, और एक नीचे होता है एंटीकोडोन आर्म. अब आप ये देखिए, अगर एमआरएनए में यहाँ पे AUG है, तो टीआरएनए में यहाँ पे क्या होगा? A का अपोजिट क्या आता है? U, और U का अपोजिट क्या आता है? A, और G का अपोजिट क्या आता है? C. तो एमआरएनए के इस 3 अक्षर वाले चीज को हम कहते हैं कोडोन, और टीआरएनए में उसे क्या कहते हैं? उसका अपोजिट मतलब एंटीकोडोन. तो आप ये देखिए, एमआरएनए AUG, एमआरएनए A, टीआरएनए U, एमआरएनए U, टीआरएनए A, और एमआरएनए G, टीआरएनए C. AUG UAC, ये दोनों आपस में जुड़ गए, और ये कहाँ पे जुड़ते हैं? वो आरआरएनए के ऊपर आके जुड़ते हैं. मतलब एमआरएनए भी यहाँ पे आता है और टीआरएनए भी यहाँ पे आता है. फिर ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने का बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. टीआरएनए में और भी 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो हम 12th स्टैंडर्ड के लेवल में देखेंगे, जिसे हम कहते हैं थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटोसिन आर्म,
और एक्स्ट्राम वगैरह भी, ठीक है। सो इट वाज अ स्मॉल टॉपिक अबाउट द आरएनए। हमने क्या क्या देखा? वी डिस्कस व्हाट इज आरएनए, वी डिस्कस what is the similarity between DNA and RNA and what are differences between DNA and RNA. Then we discuss type of RNA. Like first of all, there are two main type. There are basically two type of RNA, like genetical RNA and non-genetical RNA. First, genetical RNA was found in tobacco mosaic virus, yes, and it was studied by the scientist called H. Frankel Conrad. He says that tobacco mosaic virus have a RNA, and this RNA transfer gene from one tobacco mosaic virus to its daughter tobacco mosaic virus, and other non-genetical RNA found in all other living organisms except some viruses, yes, and these are involved in protein synthesis, and there are of three category: messenger ribose nucleic acid, ribosomal ribose nucleic acid, and transfer ribosomal ribonucleic acid. So it was about our topic related to RNA, a type of nucleic acid. Thank you so much for watching this video. If you have understood this completely, please like the button और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपने डीएनए नहीं देखा हो, ठीक है, तो डीएनए वाला भी हमारा वीडियो देख लीजिए आप। थैंक यू, हैव अ गुड डे।